नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं हमारे मार्केट्स के लिए, इस पर नजर डाल लेते हैं। तो खबर अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ये वीकेंड कोई बहुत बेहतरीन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी पर जब हम नजर डालते हैं 200 अंकों से अधिक की गिरावट नजर आ रही है। 16,500 के नीचे ये आ चुका है और कुछ ऐसा ही हाल आप कह सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स का भी है। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 100 अंक नीचे हमें कारोबार करता हुआ नजर आया है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर देखिए अब 50 अंकों की कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो यहां पर हमने देखा है कि एक कमजोर शुरुआत हुई है। जापान का बाजार निके इस समय नीचे है। कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान सब में हम देख रहे हैं 1.25 से 2% तक की कमजोरी है। और कमोडिटी मार्केट की और खासतौर से कच्चे तेल की बात करें तो एकाएक जो सुबह एक निचले स्थानों से स्ट्रेंथ आई थी वो अब चौतरफा गिरावट में तब्दील हुई है। तो ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से पूरे मार्केट मच गई है, इक्विटी से लेकर कमोडिटी बाजार तक। इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आई रियली विश दिस वॉज अ गुड मॉर्निंग एंड गुड फ्राइडे, बट ये क्या हो गया एकाएक अमेरिकी मार्केट्स में? यहां तो समझ में आ रहा है कि मांग को लेकर चिंताएं हैं, डॉलर इंडेक्स का कमबैक हो गया है। यूएस में क्या हो गया? कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों बाजार इतने गिरे। एक्चुअली जब हमने देखा कल रिवर्सल आया था, लगभग 1000 पॉइंट्स की तेजी आई थी, तो फेड की जो ये कमेंट्री थी कि आधे % से ही रेट्स बढ़ाएंगे, 5% से नहीं बढ़ाएंगे, उससे बाजार को बड़ा आश्वासन मिला था। बॉन्ड बिक्री 3 महीनों के लिए कम स्तर पर थी, जो अनुमानित था उससे काफी कम थी, वहां से सहारा मिला था। पर कल का ये जो पूरा का पूरा रिवर्सल आया, देखिए हमने देखा 1000 पॉइंट की रैली लगभग डाउ में आई थी और कल 1000 पॉइंट से ज्यादा डाउ फिसला है। तो लगभग उन्हीं स्तर पर वापस अमेरिकी बाजार आ गए हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। नैस्डैक में पिछले 3 दिनों का अगर एक्शन देखें कल के अलावा, तो हमने 4% की रैली देखी थी। कल ही के सेशन में 5% नैस्डैक टूट गया है, तो वहां पर भी एक बड़ा रिवर्सल आ गया है। अभी समझना मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस संकेत पर बाजार रिवर्स हुए हैं, क्योंकि पॉलिसी तो अच्छी तरह से पचा ली थी। पॉलिसी से पहले बाजार हल्के थे, पॉलिसी के बाद अच्छी रैली आई, बट ये पूरा रिवर्सल, कंसोलिडेशन नहीं हुआ, पूरा का पूरा रिवर्सल हुआ, वहां से आप जरूर चिंता का विषय आ रहा है। तो जैसे आप बता ही चुके हैं 1000 अंक टूटा है डाउ, और अमेरिकी बाजारों के लिए 2 साल में, लगभग 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट आपने कल आती हुई दिखी। तो उसी की एक बड़ी चिंता यहां पर बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा ऑफ कोर्स नैस्डैक की जो 5% की इंट्राडे गिरावट है, ये काफी चिंताजनक है। वापस नवंबर 2020 के स्तर पर नैस्डैक आए, यानी कि लगभग 1.5 साल के निचले स्तर पर नैस्डैक है। और अगर आप ऊंचाई से देखें तो अब 24% का करेक्शन आ गया। तो डीप इनटू बेयर मार्केट टेरिटरी नैस्डैक आपको जाते हुए दिख रहा है, जम के पिटाई हुई है अक्रॉस द बोर्ड। और बॉन्ड यील्ड देखिए वापस 3% के पार, इनफैक्ट कल 3.1% का इसने स्तर छुआ है। अगेन 2018 के बाद इन लेवल्स पर हम बॉन्ड यील्ड देख रहे हैं। तो इन्फ्लेशन की चिंता एक बार फिर से बाजार पर हावी होती हुई दिख रही है। अब यह डर शायद नहीं पैदा हो रहा हो कि फेड और अग्रेसिव, फेड को होना चाहिए, उतना अग्रेसिव नहीं है। कल रिलीफ था कि चलिए अच्छा है फेड उतना अग्रेसिव नहीं है, अब लग रहा है कि उसी की चिंता है कि फेड को और अग्रेसिव होना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। बट परेशानी बढ़ रही है और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, सभी सेक्टर्स में गिरावट है। स्मॉल कैप्स भी कल 4% फिसले। और दिग्गज आईटी शेयर्स की आप परफॉर्मेंस देखिए, Amazon 7.5% फिसला है, मेटा 7% नीचे था, एप्पल 5.5% फिसला है, अल्फाबेट 5.5% नीचे था, माइक्रोसॉफ्ट भी लगभग उतनी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो ट्विटर छोड़ बाकी सारे दिग्गज आईटी शेयर्स में गिरावट आई है, जिसने फिर बाजार को और नीचे ड्रैग किया। इनफैक्ट S&P 500 की बात करें, 500 स्टॉक होते हैं, उसमें सिर्फ 18 स्टॉक्स में हल्की बढ़त आपने देखी है, उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स कल गिरकर बंद होते हैं। तो दिखा रहा है कि कितनी सिवियर सेलिंग अमेरिका में आपने आती हुई देखी है। यूरोप की बात करें तो अमेरिका की गिरावट से पहले यूरोप के बाजार बंद हो गए थे, तो उतना इंपैक्ट कल नहीं दिखा था, आज खुलने के बाद यहां पर दिखेगा। मिला जुला कारोबार था। बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे हाईलाइट हो ही चुका है, लगातार चौथी बार इन्होंने 1/4% से रेट्स बढ़ाए हैं। ब्याज दर अब वहां पर बढ़कर 1% की हो गई है, 13 साल में सबसे ज्यादा। रिसेशन की चिंता इन्होंने जताई है, वो एक चिंता का विषय है। वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिरी क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी का अनुमान वो लगा रहे हैं, तो उसकी एक चिंता है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स वापस उछलकर 20 साल की ऊंचाई पर आ गया है। सोने में कल हमने देखा 1900 से फिसलकर अब 1870 पर सोना आते हुए दिखा है। बेस मेटल्स में हमने गिरावट आती हुई देखी है, आधे से 1.5% अक्रॉस द बोर्ड बेस मेटल्स में सेलिंग हुई है। कच्चे तेल ये स्टेबल है, 110-111 के आसपास ब्रेंट दिख रहा है। ओपेक का जो आउटपुट बढ़ाने का प्लान है हर महीने 4.3 लाख बैरल्स का, उस पर वो कायम है। इंटरनेशनल प्रेशर पर ओपेक ने गिवन नहीं किया, इसलिए कच्चे तेल के दाम संभले हुए हैं, वही एक स्टेबल चीज है। बाकी हर जगह भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है।
पॉइंट टेकन। सो क्लियरली अच्छा दिन तो साबित नहीं हुआ है और हमारे मार्केट्स के लिए भी कोई बहुत बेहतरीन संकेत नहीं दिख रहे, फिर चाहे वो इक्विटी स्पेस हो या फिर कमोडिटी मार्केट। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो कैश स्पेस में एफआईआईज की बिक्री ने एक बार फिर से निराश किया है। 2075 करोड़ की बिकवाली दर्ज हुई है। डीआईआईज फिर भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से कमान संभाले हुए हैं। 2229 करोड़ के पास की खरीद इनकी तरफ से दिखी है। एफएनओ स्पेस में भी कुछ खरीदारी हमने एफआईआईज की तरफ से दर्ज होते हुए देखी, 260 करोड़ के आसपास। तो अब जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं जो कि बहुत ही खराब हैं, ऐसे में हमारे मार्केट्स के लिए आज क्या रणनीति आपको अपनानी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर पहले तो यही समझा दीजिए, ये कल अमेरिकी बाजारों में हो क्या गया सर? कहाँ हजार अंक चढ़े थे, हम खुश हो रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, बैड इज बिहाइंड अस, वर्स इज बिहाइंड अस। अब कल गिरावट आई और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल मारकाट वाली। हमारे मार्केट्स पे कैसा असर डालेगी सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए बात साफ है कि अमेरिकी बाजार मैक्रो और माइक्रो दोनों ही सेक्टर्स में कश्मकश में है। एक और जहां अगर आप इकोनॉमिक डेटा और इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई इकोनॉमी खराब दौर की तरफ बढ़ने वाली है। यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, जिनसे कंजम्पशन पर फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन को काबू लाने के लिए जो कुछ फेड कर सकता है वो करेगा, और साथ ही अब बॉन्ड बेचना भी शुरू करेगा, तो लिक्विडिटी भी कम होगी। और इन सब कदमों से आपके लिए इकोनॉमी पर थोड़ा सा धीमापन आएगा। ये एक डर है जो साफ अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि अमेरिकी बाजार हफ्ते में 4 बार हजार पॉइंट का मूव दिखाए, जिसमें 3 बार कमजोरी का हो, 1 बार मजबूती का हो, यानी कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। दूसरी ओर अगर थोड़ी बहुत खरीदारी आती है तो दो वजह से, एक और स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, और दूसरा कहीं की कंपनियों को जो अब चलिए, अनिल सर के ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर ने एक यहां पर वजह बता दी कि बुके ऑफ कारण है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके चलते हम देख रहे हैं कि वो मार्केट में कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है कि जो भी वो स्ट्रेंथ आती, बाउंस बैक आती है, उसको वो होल्ड कर पाए। हम अनिल सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी लेकर आएंगे। लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट हमारी तैयार है और उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान नाहर मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। स्थिति तो ठीक नहीं है, हम ग्लोबल मार्केट्स में देख चुके हैं, लेकिन जरा बताइए हमारे जो कंपनियां हैं, घरेलू कंपनियां, उनके नतीजे जो आए हैं कल कैसे रहे? बिल्कुल, नतीजों में सबसे पहले मेरिको, जिसके हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय जो है लगभग 7% बढ़ी है। अगर इबिट्टा देखेंगे तो आप लगभग 9% बढ़ा है। मार्जिन जो है वो लगभग स्टेबल रहे हैं, और अगर मुनाफे की बात करें तो वो लगभग 13% बढ़े हैं। वहीं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। वहाँ की एनआईआईज जो है वो लगभग 10% बढ़कर आई है। मुनाफा है वो 2.8x टाइम्स बढ़ा है। वहीं जीएनपीए 8.5% से घटकर 6.8% हो गया है। वहीं अगर आप एनएनपीए की बात करें तो वहां पर भी 5.8% से घटकर 4.8% हो गया है। इंडस टावर अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय है लगभग 3% बढ़ी है। अगर इबिट्टा की बात करें तो वो लगभग 10% बढ़ा है। और अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी 53.5% से बढ़कर 57% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में लगभग 16% की बढ़ोतरी देखी है। टीवीएस मोटर्स अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय है जो लगभग 4% बढ़ी है। इबिट्टा अगर देखेंगे तो वो लगभग 4% बढ़ा है। मार्जिन्स भी देखेंगे तो लगभग स्टेबल आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मुनाफा है उसमें 5% की कटौती देखी है, पर हमारा अनुमान और ज़्यादा कटौती का था। वहीं वोल्टास की बात करें तो अनुमान से कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 1% बढ़ी है। इबिट्टा की बात करें तो वो लगभग 25% घटकर आई है। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 23% की कटौती देखी गई है। उसके साथ साथ अगर आप आंध्रा पेपर की बात करें तो आंध्रा पेपर के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू 30% बढ़कर आया है। इबिट्टा की बात करें तो 37% बढ़कर आया है। मार्जिन्स जो देखें 16.4% से बढ़कर 19.2%, और मुनाफा भी लगभग 78% बढ़ा है। और अंत में सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, जाके नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय 2% बढ़ी है और मार्जिन्स पर प्रेशर दिखा है। 25.9% से घटकर 24.6 देखे हैं। हालांकि मुनाफा जो है, मुनाफा लगभग 75% बढ़ा है। चलिए अरमान, आपने ये तो बता दिया कि तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम आपसे डिटेल लेंगे। लेकिन अनिल सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, आपने ये तो बखूबी समझा दिया कि अमेरिका में जो गिरावट आई है वो किन कारणों से आई। सर, हमारे मार्केट कैसे आज रिएक्ट करने वाले हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी की कौन सी रेंज है जिसको पकड़ के हम आज सेफली ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, सेफ्टी वाला जैसा तो मामला कुछ है ही नहीं नेहा। जिस तरह का माहौल है,
जाहिर सी बात है कि थोड़े नर्वस भी होंगे, कमजोरी भी होगी। बस एक अच्छी बात है कि कल की एक्सपायरी हो गई तो उसके बाद शायद आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आज बाजार में आता नहीं, क्योंकि पोजिशन थोड़ी सी हल्की है। बस ये एक अच्छा पॉइंट है। और FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन भी 10-30% के आसपास आ गई है। मेरा ये मानना है 16,250, 16,350 आज दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर पर 16,675 से 16,825 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको सप्लाई और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जहाँ तक बैंक का सवाल है, मुझे लगता है कि कमजोरी के साथ शुरुआत होने के पूरे आसार ऐसे में 34,525, 34,700 के आसपास बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में आप 35,525 से 35,750 की रेंज में सप्लाई आते हुए देखेंगे, गिरावट आते हुए देखेंगे, तो या कम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल गैप से खुलने के बाद देखते हैं बाजार क्या 16,250, 16,350 की रेंज को होल्ड कर पाते हैं, यानी ये इम्पोर्टेंट होगा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। वो रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी की रखने के लिए दर्शकों के सामने मैं रिपीट कर देती हूँ। सर ने जो कहा है 16,350, 450, ये आज निफ्टी में सपोर्ट रेंज का काम करेगी। आपको बहुत सतर्क होकर चलना होगा। 16,675, 825 ये एक अपर बैंड का काम करने वाली है। तो इस दायरे में निफ्टी में आपको ट्रेड करने की रिकमेंडेशन आ रही है। वही बैंक निफ्टी की अगर बात करें, उसकी रेंज भी रखते हैं आपके सामने। यहां पर जो सपोर्ट रेंज है वो 34,400 से 34,550 के पास आज बनती हुई दिखाई दे रही है। और जब हम अपर बैंड की बात करते हैं तो वो तकरीबन 35,525 से 750 के पास आती हुई दिख रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की ये दो रेंज है जिसमें हम मोस्टली आज इन दोनों इंडाइसेस को ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। अरमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरमान, आपने ये तो बता दिया कि कल नंबर्स किस प्रकार के निकल कर आए हैं। अब जरा ये बता दीजिए कि आज कौन से अहम ट्रिगर्स पे नजर रखनी है ऑफ कोर्स, एंड स्टॉक्स में कहां एक्शन दिखेगा खबरों के दम पर। बिल्कुल, ट्रिगर्स में सबसे पहले आपको निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज के नतीजे हैं। F&O में आपको कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, टाटा पावर के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है वेदांता की, जो डिविडेंड था 31.5 का। ग्लोबल में US जॉब का डेटा आएगा जो अप्रैल मंथ का है। और LIC का IPO अपडेट है, जो आज IPO का जो तीसरा दिन है। अगर दूसरे दिन तक देखेंगे तो IPO पूरा भरता हुआ दिखा है, 1.03 टाइम्स भर चुका है। वहीं QIB का पोर्शन देखेंगे तो 40%, NIIs लगभग 47%, रिटेल देखेंगे तो लगभग 93% बढ़ चुका है। एम्प्लॉय कोटा 2.2 टाइम्स, और अगर पॉलिसी होल्डर कोटा देखेंगे तो 3.1 टाइम्स बढ़ चुका है। टाटा पावर और अडानी पावर, जिसपे रिपोर्ट्स हैं कि ऊर्जा की दिक्कत से जूझने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो सेक्शन 11 है उसे इन्वोक कर दिया है, और इस सेक्शन के तहत इंपोर्ट किए गए जो कोल प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरी क्षमता से पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाएगा। कोटक बैंक, जिसमें 2 करोड़ तक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पर 0.35% तक ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। फोर्स मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अप्रैल में कुल बिक्री 2690 यूनिट से घटकर 1406 पर आती हुई दिखी है। वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी 1338 से बढ़कर 1338 से लगभग बढ़कर वो भी आता हुआ दिखा है। अब फिनिक्स मिल्स की बात करें तो फिनिक्स मिल में क्लासिक मॉल डेवलपमेंट में हिस्सा बढ़ाया है, और कैस्ट वेंचर्स एक कंपनी है, उनसे 50% हिस्सा लगभग 936 करोड़ में खरीदा गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लगभग 21 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। और अंत में हिंदुस्तान फूड्स, जिसमें 20 मई को बोर्ड की बैठक में शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। ओके, पॉइंट टेकन अरमान, शुक्रिया वो पूरी लिस्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो आपको पता चल गया कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर ध्यान देना है और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। इनकी रिकमेंडेशन आज ऑयल इंडिया खरीदने की आई है। स्टॉप लॉस लगाइए 220 का, टारगेट 240 का होगा। अनुराठी सिक्योरिटीज की सलाह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल में खरीदारी करने की। स्टॉप लॉस 1560 का, टारगेट आपको इसमें मिल जाएगा 1725 का। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग की सलाह मुथूट फाइनेंस बेचने की आ रही है। मुथूट फाइनेंस सेल करके चलें। स्टॉप लॉस 1230 का और टारगेट 1180 का आपको स्ट्रैटेजी में लगाकर चलना है। चलिए अब एक्सपर्ट की राय हम जान लेते हैं कि आज आपको किन स्टॉक्स में पैसे लगा के कमाई होती हुई दिखेगी। और हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए किन स्टॉक्स में आज आप पैसे लगाने की रिकमेंडेशन देंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक टेक्निकल ब्रेकडाउन में आया हुआ है, और 16,800 के नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स बन के आ रहे हैं वो 16,600 के। लेकिन जैसे भी सिंगापुर निफ्टी नीचे दिख रहा है, हमें लगता है कि शायद मार्केट एक बार 16,400 के करीब जा सकता है, और उन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू बाइंग भी आ सकती है।
अगर मार्केट इसी तरह से अगर नीचे की लेवल्स पे अगर खुलता है तो हमें लगता है भारत डायनामिक्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं, BDL को, और जो भी करेक्शन मिला उसमें बाय करके चले। स्टॉप लॉस रखे 690 रुपए का और टारगेट्स रखे 740 रुपए के। हमें लगता है डिफेंस सेक्टर में अच्छी तेजी बन सकती है। और साथ ही साथ लगता है कि अगर मार्केट में अगर कुछ स्टॉक्स अगर फ्लैटिश अगर ओपन होते हैं तो JSW स्टील को शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 715 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 680 रुपए। पॉइंट टेकन श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो JSW स्टील बेचकर चलने की सलाह आ रही है फ्यूचर्स, और भारत डायनामिक्स उसको खरीदने की सलाह। SMC ग्लोबल की वंदना भारती की तरफ से जो रिकमेंडेशन है आज वो मेटल्स में निकल कर आ रही है। जिंक MCX पर बेचकर चलने की सलाह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल दिखा है दबाव 6 हफ्ते के लोस पर, तो बिकवाली करके चले 325 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 334 का लगाएं। इसके अलावा आज रिकमेंडेशन गोल्ड में भी निकल कर आ रही है और यहां पर भी बिकवाली की सलाह है। हम देख रहे हैं आज सुबह प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है 51,200 के पास। सोना बेचकर चले। स्टॉप लॉस 51,450 का, नीचे 50,600 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और देख लेते हैं किन स्टॉक्स पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। तो आज लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने निकल कर आई है। हीरो मोटोकॉर्प से शुरुआत करते हैं। इस पर नोमुरा की रिकमेंडेशन जो है टारगेट 2720 का है। आउटलुक इन्होंने न्यूट्रल मेंटेन किया है। मॉर्गन स्टैनली इनका आउटलुक अंडरवेट है, टारगेट 1937 का सुझा रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने टारगेट 2553 का दिया है और न्यूट्रल की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। पॉलीकैब इंडिया पर जेफरीज की बाय करने की रिकमेंडेशन आई है 3300 के टारगेट के लिए। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट आउटलुक मेंटेन किए हुए हैं, टारगेट 1487 का है। और JP मॉर्गन की गोदरेज प्रॉपर्टीज पर न्यूट्रल आउटलुक के साथ रिकमेंडेशन जो है वो रखते हैं आपके सामने। टारगेट इन्होंने काटा है, पहले 1900 था, अब इन्होंने टारगेट काटकर 1710 कर दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट